नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना और सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश कैरियर न्यूज़ में। तो ट्रेनीज, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो हमारा देश है काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो कोरोना महामारी एक बहुत ही खतरनाक रूप ले चुकी है और जो दूसरी लहर है इसने बहुत सी जो जानें हमारी जो बहुत सी कीमती जानें जो हमारे भारतीयों की थी, बहुत दुखद दुखद खबरें पूरे देश से सुनने को आ रही हैं। काफ़ी खराब समय हमारे देश के लिए है। तो इसी बीच में जब हमने देखा, जब दूसरी लहर शुरू हुई थी, तो फिर सबसे जो मेन चीज़ की जो कमी हम लोगों ने फेस करी वो थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। कई जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इस उनकी जिनकी जानें बचाई जा सकती थी वो ऑक्सीजन की कमी के वजह से उनको हम नहीं बचा पाए। तो इस सब को देखते हुए जो सरकार ने कई सारे कदम उठाए, उनमें से मेन कदम ये था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे हम पीएसयू यूनिट्स लगा पाएँ। ठीक है, जो प्रेशराइज सिस्टम होता है वो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल लेवल पे ही जनरेट करेंगे। अभी क्या है, बाहर से ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होती है, मगर इस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश थी हॉस्पिटल को, मतलब चल रही है ये कोशिश कि जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में हम क्या है ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसके लिए फ्रांस से काफ़ी सारा इक्विपमेंट हमारे पास आया है, यूएसए से हमारे पास आया है। इस तरह से जो विभिन्न हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कई सारे ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। अब आपको पता है कि जो हॉस्पिटल्स होता है वो मरीजों के इलाज के लिए होता है, वो कभी भी इस तरह से प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं कि वहाँ पे हम कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा रहे हैं। अब अगर वहाँ पे कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी लगेगी तो क्या होगा, उसके लिए प्रॉपर स्टाफ चाहिए होगा जो उसकी मेंटेनेंस कर पाए, ठीक है, उसको प्रॉपर ही वर्क कर पाए। तो जब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने सारे प्लांट्स लगेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगेंगे, जैसा भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक कंसंट्रेटर बैंक बनाया है जहाँ से कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके जा सकता है। अब जब इतने सारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह होगा तो उसके लिए आपको टेक्नीशियन चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरी बात हो रही है ये वही है, क्यूएमटी करके के रिक्रूटमेंट के लिए है। उनसे आईटीआई वालों को लिया जाएगा क्यूएमटी के रूप में। ठीक है, इसमें भी आगे डिटेल आएगी कि क्यूएमटी क्या है। ये देखिए, क्यूएमटी क्विक मेंटेनेंस टीम करके इसे कहा जा रहा है। तो बाकी उसी को लेके डीजीटी का तो इस सब के लिए क्या है, जो हमको टेक्नीशियन चाहिए होंगे तो उसके लिए जो आईटीआई के जो ग्रेजुएट्स हैं जो 2-3 साल पुराने हैं उनको लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी का अब ये जो उसकी जिम्मेदारी है डीजीटी को दी गई है। तो ये उसी का लेटर मेरे पास में है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इस लेटर को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी ये क्या है इसमें आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसाइडेड टू सेट अप ऑक्सीजन प्लांट्स थ्रू डीआरडीओ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स इन ऑल स्टेट ड्यूटीज। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एमएसडी इज सपोर्टिंग दिस बाय फैसिलिटेटिंग सप्लाई ऑफ द ट्रेंड आईटीआई ग्रेजुएट्स टू इंस्टॉल ऑपरेट एंड मेंटेन द ऑक्सीजन प्लांट्स ऑन वॉर फुटिंग बेसिस। जो डीआरडीओ की मदद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन के प्लांट सेटअप कर रही है। अब इनको ट्रेनिंग के लिए जो डीजीटी है वो अपने जो अपने ट्रेनीज हैं वो उनको सप्लाई करेगा। ठीक है, एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स विच इज द कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी of the referred project, approx 500 ऑक्सीजन प्लांट्स आर सेटअप इन डिफरेंट स्टेट ड्यूटीज। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है काफ़ी बड़े लेवल पे ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। करीब 500 की इसमें बात की गई है। अब देखो, इन एडिशन देर आर डिमांड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी किस लिए, इंस्टॉलेशन के लिए एज वेल एज मेंटेनेंस के लिए। वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है, छोटे छोटे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हो गए, और भी जो यूनिट्स हैं उनके लिए। अब ये जो टेक्नीशियन है कहाँ से आएंगे एकदम से, तो उसकी बात अब अगले पैरा में लिखी गई है। DGT will train our 20 to 25 ITI graduates per district to work 24/7 at oxygen plants। तो जो DGT होगा ये ITI ग्रेजुएट्स 20 से 25 जिनकी संख्या होगी पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इनको ट्रेन करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसा कि जो हमारा जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, वो उसमें ऑक्सीजन प्लांट्स को हमको कैसे मैनेज करना है इसमें हमको ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ये मैं भी एक फिटर इंस्ट्रक्टर हूँ तो ये जो है ये सब हम नहीं पढ़ते हैं। तो मगर जो बेसिक नॉलेज होती है आईटीएस वालों को वो है कि इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं, पार्ट्स कौन से हैं इसके,
ठीक है, जो हमारे बेसिक टूल्स होते हैं उनमें वो अच्छे हैंडफुल होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं। तो अब देखिए, इसीलिए अब इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग वगैरह कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनके लिए डीजीटी देख रहा है। तो देखिए, इसमें इसके बारे में जानकारी दी है कि ब्रॉडली सुटेबल स्किल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट आईटीआई ट्रेनीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर एंड वेल्डर ट्रेड्स विल बी अ गुड फिट। ठीक है, तो ये जो ट्रेड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर एंड वेल्डर ट्रेड्स के लिए है। विद अ शॉर्ट ट्रेनिंग दे विल बी एबल टू सपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स। इनको ट्रेनिंग करके जो डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो 10 से 15 या फिर जो भी इनकी संख्या रहेगी डिस्ट्रिक्ट में, उनको क्विक मेंटेनेंस टीम बोला जाएगा। विल बी ट्रेंड इन द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखिए, अब इनको क्या है, इनको ट्रेनिंग दी जानी है। अब जब इनको ट्रेनिंग देनी है तो अब ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, तो उसके लिए आईआईटी कानपुर को एजेंसी चुना गया है कि जो आईआईटी कानपुर है वो पूरा करिकुलम तैयार करेगी कि जो आईटीआई वाले हैं उनको स्पेसिफिक वो सारे ये जो मेंटेनेंस इनका कर सके, इनको इंस्टॉल कर सकें, उस सब की ट्रेनिंग आपको आईआईटी कानपुर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेगा, उसको दी जाएगी। अब ये जो पूरी ट्रेनिंग होगी वैसे तो ज़्यादातर ऑनलाइन चलेगी, मगर आपको एक जो मास्टर ट्रेनर है वो भी मिलेगा पर डिस्ट्रिक्ट में। अभी जो मास्टर ट्रेनर्स हैं ये एनएसटीआई कानपुर, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर, ये जो आईआईटी कानपुर है वहाँ पे भेजेगा। सबसे पहले मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो जो अपनी जाके जो अपनी एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स वगैरह होगी वहाँ पे जाके जो आईटीआई के जो बैचेज होंगे क्यूएमटी उनको ट्रेन करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल दी है, ये देखिए, ईच आरडीएसई जो रीजनल डायरेक्टरेट्स हमारे विल आइडेंटिफाई थ्रू इट्स एनएसटीआई अ ग्रुप ऑफ मास्टर ट्रेनर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग फॉर लार्जर स्टेट्स लाइक यूपी एंड महाराष्ट्र। मोर मास्टर ट्रेनर्स ऑफ द प्रोफाइल ऑफ ईएम, फिटर एंड वेल्डर विल बी रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब ये जो भी पूरी ट्रेनिंग है 7 से 10 दिन की होगी। अब देखिए, अब जो इसमें जो रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं उनको क्या कहा गया है, उनसे कहा गया है कि प्रोवाइड लिस्ट ऑफ आईटीआई ग्रेजुएट्स ऑफ द लास्ट 2 से 3 ईयर्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू द डीजीटी स्टेट इन इंचार्ज एट आरडीएसडी। ठीक है, जो रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं वो जो लास्ट 2-3 साल के आईटीआई के पास आउट्स हैं उनकी डिटेल रखें। मेक फ़ोन, SMS and emails calls and identify a pool of ITA trainees who are based on in the district and willing up to take up the training by the DGT state। ठीक है, तो जो ये भी रीजनल डायरेक्ट्स होंगे ये उनके फ़ोन, SMS, ईमेल्स वगैरह जो हैं, जो भी ये सबको करने के इच्छुक हैं उसको रीजनल डायरेक्टरेट्स क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ट्रेनीज एज पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, कम से इसमें कहा गया है जैसे कोई 10 लाख की अगर डिस्ट्रिक्ट है तो 10 लाख में कम से कम 20 जो हमारे क्यूएमटी हैं वो रखे जाएंगे। अकाउंट फॉर ड्रॉ, ठीक है, जो ये सब तैयारी है। अब आप लोगों को दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आप लोग इसमें कैसे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो अभी आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उसकी कुछ डिटेल्स इसमें नहीं है, बस इतना लिखा है कि जो रीजनल डायरेक्टरेट है वो जो भी ट्रेनीज़ हैं, जो आईटीआई ग्रेजुएट्स हैं, उनकी डिटेल अपने पास रखेगा। बाकी आप लोगों को जो इसमें अप्लाई करने के इच्छुक हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फ़िलहाल अभी आप जैसे ये लेटर अभी 15 तारीख को आया है, ठीक है, तो अभी इसमें काम चलेगा आगे। तो आप गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब जो अपना कॉलेज हो गया, हो सकता है कॉलेज के थ्रू लें, तो इस सब के आप संपर्क में रहिए रेगुलर। बाकी अगर मेरे को कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको इसी चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बाकी देखते हैं इसमें क्या है। बाकी जो मास्टर ट्रेनर्स होंगे वही एनएसटीआईएस की मदद से आपको फिर जो होगी उसमें ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि जो युवा हैं वो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें, खासकर ऐसे महामारी के वक्त में। तो ये काफ़ी अच्छा मौका उनके लिए है। ठीक है, अब बाकी जो भी इसमें स्टाइपेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो भी और भी बाकी चीज़ें होंगी वो अगर हमारे पास कोई फर्दर नोटिस आएगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप अपने जो भी कॉलेज हैं उसके टच में रहिए, और बाकी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू आप वहाँ पे टच में रहिए। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ धन्यवाद।